अब ध्यान से देखो, मान लो बेटा ये ट्राइंगल है, ठीक है। कोई समझ में नहीं आया तो मैसेज करेंगे या बोलेंगे जब हम समय दें। क्लास को हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। पहले कॉन्सेप्ट समझिए, उसके बाद क्या है हम बताते हैं। ए, बी और सी, ये बेटा होता है। अब यहां पर आप क्या करते थे, कोई कोण लेते थे, ठीक। इस कोण को किसके साथ बेटा लिखते थे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। बेटा कहीं ए लेते थे या फिर थीटा भी ले सकते थे, एक ही जगह क्या ले सकते थे, थीटा। यहां पर क्या ले सकते थे बेटा, थीटा ले सकते थे। तो बेटा जो थीटा होता है, थीटा यहाँ बेटा किसका काम करता है, कोण का काम करता है। थीटा का क्या मतलब है, थीटा देखो, थीटा जरूर एक सिंबल है, लेकिन थीटा सदैव और सदैव हमेशा किसको दर्शाएगा, एक कोण को दर्शाएगा। आप फिजिक्स पढ़ोगे, फिजिक्स में बहुत सारे डेरिवेशन करोगे, जब भी आप वहां पे थीटा को यूज करोगे तो थीटा एक कोण को दर्शाएगा, एक एंगल को दर्शाएगा। इसी तरह ओमेगा पढ़ाया होगा विजय भैया ने, है एल्फा वगैरह पढ़ाया होगा, तो ये त्वरण को, वेग को, ये कोणीय के लिए होता है। तो जब कोण को प्रदर्शित करते हैं तो कोण को थीटा से प्रदर्शित किया जाता है। अब बेटा कोण है तो कोण का मान कितना हो सकता है, 0 अंश हो सकता है, 1 अंश हो सकता है, 2 अंश हो सकता है, 3 अंश हो सकता है, 4 अंश हो सकता है, अनंतों तक कोण का मान हो सकता है। लेकिन बेटा जो थीटा है, हमारे सिलेबस में हम मान देखते हैं तो थीटा के कौन कौन सी वैल्यू के मान देखे जाते हैं। एक तो मान देखा जाता है 0 अंश, एक मान देखा जाता है बेटा 30 अंश, एक मान देखा जाता है बेटा 45 अंश, एक मान बेटा देखा जाता है 60 अंश, और बेटा एक मान जो देखा जाता है आपका 90 अंश। साइन में, कॉस में, टेन में, कॉट में, सेक में, कौशिक में, बेटा सब में एक में कितने मान है, 1 2 3 4 5। बेटा 5 10 15 20 25 30। क्या आप 30 मानों को याद करना पसंद करेंगे, हम कहें आपसे, देखो याद कराएं, परेशान करें पहले थोड़ा सा। हम कहें साइन 0 अंश, साइन 30 अंश, साइन 45 अंश, साइन 60 अंश। हम तो पढ़ाते हैं तो याद है, नहीं तो हम खुद भूल जाते। 90 अंश। तो साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान बेटा 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, इसका मान √3/2, इसका मान 1। इसके साथ ऐसे ही कॉस 45 अंश, कॉस 60 अंश, कॉस 90 अंश, ठीक। तो जी इसका हो जाएगा बेटा 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। अब इसी तरह बेटा आप किसके मान पढ़ोगे, टेन के, कॉट के, सेक के, कॉसेक के। इसी तरह आप अनंतो मान क्या करोगे, अंत के अभी तो 30 मान पढ़ोगे, ऐसे बहुत आगे भी होते हैं। तो जब आपको ऐसे मान पढ़ाएंगे और आपको याद करने पड़ेंगे तो आप क्या करेंगे, आपका मैथ से भरोसा उठ जाएगा, ठीक। अब जैसे अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि जो पाई का मान होता है एक्यूरेट नहीं है, पाई का मान लगभग में 3.14 या लगभग में 22/7 लिया जाता है। पाई का बेटा 15 अंकों तक मान है, ठीक। कितने अंकों तक, 15 अंकों तक। अब तुमको एक छोटा बच्चा है, क्लास 6 में पढ़ता है मान लो, उसमें हमने कहा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालो, बेटा बड़ा खुशी से निकालेगा, सर थैंक यू। कहेगा पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू रख दो सर 22/7, और त्रिज्या की रख दो 7 × 7, 7 से काट दो, 7 दूनी 14, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बड़ा खुश, सर अच्छे नंबर आ गए, 200 का हो, 200 में 200 नंबर भी लाया, 100 में 100 नंबर भी लाया। अब उसको ये बताया कि पाई का मान आपको ये नहीं रखना, पाई का मान रखना है 3.14576। गलत भी हो सकता है बेटा, एक्यूरेट हम किसी को भी याद नहीं रहता, 1304 मतलब होता है, हमें ना, हमें गूगल करना है वो, ठीक है। इतने अंकों तक हमने उससे मार रख दिया। अब हम कहें बेटा निकालो, अब बेटा वो जब इसमें रखेगा और इसका गुणा कराएगा 7 × 7 से, तो उसका गणित से बेटा विश्वास उठ जाएगा। वैसे ही गणित से विश्वास लोगों का उठा रहता है, तो और ज्यादा उठ जाएगा। तो पाई को क्या किया, लगभग में मान दिया गया। इसी तरह से हमको इन मानों को याद नहीं रखना है, अगर आप मानों को याद करोगे तो वैसे ही आप लोगों का गणित से विश्वास उठा हुआ है, और भी गणित से विश्वास उठ जाएगा, और हम नहीं चाहते कि गणित से आप लोग विश्वास उठा लो, ठीक।
तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसके लिए पढ़ेंगे टेबल। बहुत आसान टेबल है, इसको बड़े ध्यान से और लगन और मेहनत के साथ देखिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। और आपको बहुत से लोग आएंगे, कहीं अंगूठे में मान याद कराएंगे, कहीं उंगलियों पे कराएंगे, कहीं पैर की उंगली से मान, कई वीडियो देखे होंगे आपने यूट्यूब में, अरे पैरों की उंगली से मान याद करो, हाथों की उंगली से मान याद करो, सिर मार के दीवार पे अपना मान याद करो। तो आपको ये सब नहीं करना है, हम जो सिखा दे रहे एक विधि उसको सीख लो, और वो विधि लगभग लगभग सभी लोग वही सिखाते हैं, और बहुत अच्छी विधि है, स्टैंडर्ड विधि, इसलिए हम आप लोग जानते हो बहुत अच्छे से कि जो चीज बहुत अच्छी है, ठीक, जो ट्रिक नहीं कहेंगे, कॉन्सेप्ट है, ट्रिक नहीं है, ठीक, जो चीज बहुत अच्छी है हम उसी चीज को बताना बेटा प्रीफर करते हैं। म्यूट करिए बेटा अपने आप को। जो चीज आपके लिए बहुत अच्छी है उसको बताना हम प्रीफर करते हैं बेटा। जो ट्रिक बहुत है इनको बताने के लिए, ट्रिक बहुत है, लेकिन कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। हम डायरेक्ट पहले कॉन्सेप्ट से स्टार्टिंग करते हैं बेटा। 1 घंटे में 95% अंक कैसे लाए, ऐसे थंबनेल हमने देखे हैं, और हम भी उसमें गुमराह हुए। 9th में, 10th में कितनी परसेंट लाए, 92.67%। ठीक, तो आप लोग गुमराह मत हो, नहीं तो हम तो थोड़ा गुमराह हुए तो यहाँ तक पहुंचे। आप लोग और कम ना हो जाना, यहाँ पे 9 की जगह 8 हो जाए, तो आपको ये नहीं होना है। मेहनत करो, मेहनत का ही फर्क होता है, ठीक, मेहनत से ही हर चीज मिलती है। अगर शॉर्ट ट्रिक से सब कुछ होता ना बेटा तो दुनिया अलग तरीके से चल रही होती। जितना आप दिमाग लगाते हैं शॉर्ट ट्रिक के लिए, पूरी दुनिया शॉर्ट ट्रिक के लिए पागल है। हेडिंग डालनी है सभी को, साथ साथ लिख लो। आज हम स्लो स्लो लिखाएंगे। कुछ विशेष त्रिकोणमिति अनुपातों के मान, बहुत महत्वपूर्ण टेबल है बेटा ये। और ऐसा नहीं है कि अभी जब तक पढ़ोगे त्रिकोणमिति, और जब तक गणित पढ़ोगे बेटा तब तक त्रिकोणमिति पढ़ोगे, और जब तक त्रिकोणमिति पढ़ोगे तब तक मानोगे। हमारे धर्मपाल जी कहते हैं कि जब तक जिंदा रहोगे तब तक त्रिकोणमिति पढ़नी पड़ेगी। तो वही को उसी को हम लेके चल रहे। ठीक है, अब देखो ध्यान से, पहले हमको टेबल बनाने दो फिर तुम लोग बनाना। ये हो गया, ठीक। बेटा थोड़ा सा देख के चलेंगे, सबर के साथ हमारे साथ चलना, ठीक है, ऐसे नहीं जल्दी जल्दी मत भागना आप लोग। बेटा 90 तक सिखाएं, आगे तक सिखा दें? क्या सभी लोगों को स्क्रीन नहीं आ रही है? ये बेटा यहाँ पे आएगा 0 अंश के लिए। थोड़ा बेटा आपने एम भी आज सब खर्च करने लगता है। 30 अंश के लिए, 45 अंश के लिए, 60 अंश के लिए, और 90 अंश। यहाँ से हम बेटा इरेज कर देंगे। टेबल बिल्कुल एक्यूरेट बनानी है बेटा, टेबल पे मत करना कुछ गड़बड़।
अनुपात से तात्पर्य त्रिकोणमितीय अनुपात से है। तो साइन वाला बॉक्स आपको बड़ा बनाना है। इसके बाद आपका आ जाएगा कॉस वाला बॉक्स। इसके बाद आपका आ जाएगा टेन वाला बॉक्स। इसके लिए कॉट, सेक और लास्ट में बेटा कॉसेक। एक्यूरेट बन गया ना अच्छे से। अब देखो इसमें पहले आएगा, यहाँ आएगा साइन थीटा। एक मिनट गड़बड़ हो जाएगी ऐसे तो। ठीक, ध्यान से देखो बेटा। अब यहाँ पे मान आएगा साइन थीटा, यहाँ पे बेटा मान आएगा कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ये बनाया बेटा अभी मैंने, कोई भी एक मिनट किया, अभी मैंने कोई भी मान आपको नहीं बताया, ठीक है, अभी कोई मान नहीं बताया। एक काम कर लो थोड़ा सा, अब काम ये करना है, क्या सभी लोगों को गिनती आती है? क्या सभी लोगों को गिनती आती है? नैतिक बहुत लेट ज्वाइन किया बेटा, सही है, आप सही समय पे ज्वाइन हो गए। गिनती आती है सभी को? पूर्ण संख्याएं कहां से प्रारंभ होती हैं? अरे बताओ, मान हमने कहां से प्रारंभ किया ज्ञात करना? जीरो से। मान कहां से निकाल रहे? जीरो से ना। तो पहले लिखोगे जीरो, जीरो के बाद क्या आता? एक, एक के बाद बेटा क्या आता? दो, दो के बाद बेटा कितना आता? तीन, तीन के बाद बेटा कितना आता? चार। क्या कुछ नया लिखा? क्या कुछ हाई स्कूल जैसा लिखा जो आपको हाई स्कूल में पढ़ना हो? गिनती लिखी? क्या लिखा? केवल, केवल और केवल गिनती लिखी है हमने। अब लास्ट बेटा कितना लिखा हमने? चार। लास्ट में कितने बार गया? लास्ट कहां तक हमारी टेबल आई? चार तक। तो क्या करो, चार से ही सभी में क्या कर दो? भाग कर दो। चार से ही सभी में बेटा क्या कर दो? भाग कर दो। अब इतने में मन नहीं भरा क्योंकि खुरापाती लोग हैं अपन लोग। एक काम और कर दो, अंडर रूट और लगा दो सब में। एक काम और कर दो, सभी में क्या लगा दो? अंडर रूट और लगा दो। अब किस कलर से मान लिख दिया जाए? अब सबका मान लिख देते हैं हम इस आसमानी कलर से। क्या कुछ नया किया? जीरो से एक दो तीन चार तक हमने गिनती लिखी। इसके बाद गिनती चूंकि चार तक हमारी गई थी, इसलिए सभी में चार से भाग दे दिया और अपना इसमें क्या कर दिया? अंडर रूट आ गया। क्या क्लियर है? क्या क्लियर है सभी को? जल्दी बोलिए भाई। अब देखो बेटा, अब रफ देखो यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है, रफ है यहाँ पे। जीरो बटे चार है, जीरो का भाग चार में, सॉरी चार का भाग जीरो में दोगे तो कितना आएगा? जीरो आएगा। और अंडर रूट जीरो क्या आएगा? जीरो। साइन जीरो अंश का मान बेटा कितना हो गया? जीरो। अभी उससे कोई मतलब नहीं, पहले ये देखो। अब बेटा ऊपर देखो, एक बटे चार है, ठीक, तो ऊपर से बेटा कितना निकल आएगा? एक, और नीचे से बेटा कितना निकल आएगा? दो। तो ये कितना हो गया? एक बटे दो हो गया। अगला देखो बेटा, दो बटे चार है, काटो इसको, तो ऊपर कितना आ गया? एक बटा दो। तो ऊपर से बेटा कितना है? एक नहीं निकल सकता, तो एक ही ऊपर से एक निकल आएगा, नीचे से दो नहीं निकलता सकता है, तो इसकी वैल्यू बेटा कितनी हो गई? एक बटे रूट दो। बेटा ऊपर से तीन नहीं निकल सकता, लेकिन नीचे से बेटा दो निकल आएगा, तो अंडर रूट तीन बटा दो। इसी तरह बेटा अंडर रूट क्या है? चार बटे चार। चार से चार बेटा एक बार कटा, रूट एक, और रूट एक से कितना बाहर निकल आएगा? एक। तो ये आ गया, ये मान निकल के आ गए। कितने लोगों को समझ में नहीं आए?
ये क्या किया हमने, अभी आगे का बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, केवल जो हमने अभी प्रोसेस की इतनी समझ में आ गई, आपको टेबल बन जाएगी, बहुत आसान है, सीख जाओ कैसे बनानी पड़ती। तीन ही याद रख लो, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक अपने आप बनने लगेंगे। क्या समझ में आया? तो अब देखो साइन जीरो, देखो यहां से क्या देखोगे, हाईलाइटर देखो, यहां से देखोगे कोण साइन थीटा, कितने अंश का मान है, 0 अंश का मान कितना होता है 0। साइन 30 अंश का मान बेटा कितना होता है 1/2। साइन 45 अंश का मान बेटा कितना होता है 1/√2। साइन 60 अंश का मान बेटा कितना होता है √3/2। और साइन 90 अंश का मान बेटा कितना होता है 1। अब आपको लग रहा होगा क्या भैया ये प्रोसेस बार बार गिनती लिखनी है आपको, क्या यही लग रहा कि हमको बार बार गिनती लिखनी पड़ेगी? कितने लोगों को लग रहा? अब देखो नहीं लगेगा। अब आपने साइन के मान निकाल लिए, अब यहां कहां से बेटा खत्म हुआ, एक से, उल्टा करके लिख दो, 1/√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। लो भाई ये तो आपके कॉस के मान आ गए। ये आपके किसके मान मिल गए? ये आपके कॉस के मान मिल गए। क्यों, क्या मिला कि कॉस 0 का मान 1 होता है, कॉस थीटा में कॉस 0 का मान 1 होता, कॉस 30 अंश का मान √3/2 होता है, कॉस 45 अंश का मान 1/√2 होता है, कॉस 60 अंश का मान 1/2 होता है, और कॉस 90 अंश का मान बेटा क्या होता है 0। ये तो बहुत आसान है। क्या आसान है कि नहीं है? क्या आसान है कि नहीं है? अब ये और आगे देखो, अब आप क्या जानते, आप ये जानते हो कि टेन थीटा किसके बराबर होता, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। अब क्या करो, ये जो ऊपर जो साइन में, जैसे हमें जीरो की, टेन में जीरो की वैल्यू, ये वैल्यू निकालना है, टेन जीरो की वैल्यू बेटा आपको निकालना है। तो देखो ऊपर क्या है, जो साइन की वैल्यू उसको ऊपर लिखो, जो कॉस की वैल्यू उसको नीचे लिखो, और भाग दे दो, जो मान आएगा वो आपका टेन का मान होगा। जो मान निकल के आएगा, तो ऊपर क्या दिया 0, नीचे क्या दिया 1, तो 0/1 तो 0। इसका मतलब बेटा टेन 0 अंश का मान कितना होता है 0। केवल टेन में थोड़ी सी लगेगा कि क्या हो रहा। इसी तरह अब साइन में ऊपर कितना वैल्यू लिखी 30 अंश के लिए 1/2, और यहाँ पे कितना लिखा √3/2। देखो बेटा 2 से 2 नीचे नीचे कट जाएगा, तो ऊपर कितना बचा 1 और नीचे कितना बचा √3। बेटा यही तो टेन 30 अंश का मान होता है 1/√3। आगे देखो, या तो देखो शॉर्ट ट्रिक से याद रख लो, अगला 1/√3 आया तो यहाँ पर 1 लिख दो, यहाँ पर कितना लिख दो बेटा √3 लिख दो, ये तो ऐसे आ गया। नहीं तो जैसा भाग करके सिखा रहे वैसा भी करोगे तो आंसर आएगा। तो बेटा देखो 45 अंश का हम किसका मान निकालना है, हमको निकालना है 45 अंश। तो बेटा साइन 45 अंश का मान कितना 1/√2, और कॉस 45 अंश का मान भी कितना 1/√2। अगर दोनों का भाग कर देंगे तो टेन 45 अंश का मान बेटा कितना आ जाएगा 1/√2। तो 1/√2 में बेटा किससे भाग करोगे आप, 1/√2 से ही भाग करोगे। पूरा पूरा कट गया, कितना आ गया 1। तो बेटा 1 ही तो लिखा था हमने। ठीक, अब 60 अंश के लिए तो ऊपर कितना है √3/2 है, नीचे बेटा कितना है 1/2 है, फिर नीचे 2 से 2 कट गया, ऊपर कितना बचा √3, नीचे बचा 1, तो कितना आ गया √3। क्या हमने यही लिखा था बेटा, यही तो लिखा था। अब देखो ऊपर कितना लिखा 1, नीचे कितना लिखा 0, 1/0 अपरिभाषित होता है यानी अनंत होता है, हम तो अनंत लिख दें, कहीं कहीं अपरिभाषित लिखेगा मिलेगा। हो गया। अब बताओ किसको समझ, अगर 3 समझ में आ गए तो 3 हो गए, आपके बाएं हाथ के खेल हैं ये तो। किसको समझ में नहीं है, वैसे हम एक बार एक्सप्लेन करेंगे, और एक बार वीडियो देख लेना तो हो गया खत्म, फिर कभी नहीं परेशान होना पड़ेगा। बताइए भाई, स्टार्ट करिए मैसेज करना, कम से कम 10-12 मैसेज तो आने चाहिए कि समझ में आ गया। दो, 1 2 3 4 5 लोगों के मैसेज, 6 7 8 9 10 11, चलिए भाई 12 लोगों ने। अब देखो और बढ़िया काम है। अब देखो हम ना आपको अगर कभी कोई चीज बताएं तो उसका एक सीक्वेंस रहता है, ऐसा नहीं कि वो हर जगह फॉलो होगी तभी हम वो ट्रिक बनाते हैं या सीक्वेंस बनाते हैं, ऐसा नहीं बनाते। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा,
कॉसेक थीटा। इसका ये अपोजिट होता, इसका ये अपोजिट होता है और इसका ये अपोजिट, ये सबसे आप जानते हो। अब देखो भाई, साइन की जैसे आपको अब कॉट की वैल्यू निकालनी है, तो बेटा कॉट की रिश्तेदारी किससे है? अब हम देखो तीर बनाने पड़ेंगे। बेटा कॉट की जो रिश्तेदारी है आपकी, एक मिनट सही से बनाए, ठीक है। ये तीर नहीं बनाना है, आपको जानकारी है, हम बना दे रहे हैं तो बस देख लो। बना लोगे तो कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि आपने कौन से लिखा होगा तो जगह ही नहीं होगी ऐसे बनाने के लिए। ठीक है। अब देखो कलर बदल दो थोड़ा सा, कलर कर दें। ठीक। अब जैसे आपको कॉट की वैल्यू निकालना, ठीक है, तो 10 में जीरो का मान बेटा कितना है? जीरो। तो मतलब 0/1 है। अगर इसको आप उल्टा कर दोगे, रिवर्स पलट दोगे, तो पलटने से बेटा कितना हो जाएगा? 1/0। 1/0 की वैल्यू बेटा कितनी होती? अनंत। या फिर बेटा थोड़ा सा शांत रखिए, या फिर सीधा है, जैसे जीरो का उल्टा करोगे तो अनंत। ठीक। 1/√3 का अनंत उल्टा करोगे बेटा तो रूट बटा, बेटा शांत रहिए, √3। अगर आप एक का उल्टा करोगे तो बेटा एक ही आएगा। अरे जैसे एक है तो एक को 1/1 लिखोगे, और इसको पलटोगे भी तो एक इनवर्स निकालना है, व्युत्क्रम निकालना है, या गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है आपको। ठीक। बेटा म्यूट कर लीजिए अपने आप को। कौन है ये? अरे भैया न ले आओ तुम। अनंत म्यूट। ठीक। बेटा जैसे आपने जीरो का उल्टा किया अनंत, 1/√3 का उल्टा किया तो √3, आपने एक का उल्टा किया तो एक, अब √3 दिया आपको तो √3/1, इसको उल्टा कर दोगे तो ये आ गया, तो ये हो गया 1/√3। अब बेटा अनंत का उल्टा करोगे तो आप जानते हो कि अनंत की वैल्यू जो ली जाती है 1/0 ली जाती है, और 1/0 को उल्टा करोगे तो 0/1 आएगा, और 0/1 की वैल्यू कितनी होता है? 0। बेटा देखो याद करो, गुणात्मक प्रतिलोम पढ़ाया था, अच्छे से याद होगा। बताया था कि जीरो का गुणात्मक प्रतिलोम अनंत होता है और अनंत का गुणात्मक प्रतिलोम जीरो होता है। सीधा सभी का आपको गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है। ऐसे ही नहीं सब कुछ ऐसे सिखा दिया, रे उल्टा करा दिया, चिन्ह बदल दिए तो इससे क्या आ गया। देखो आप उसका अभी महत्व समझ में आ रहा होगा, जिन्हें 9th पढ़ी है हमसे वो बढ़िया आराम से कर ले रहे होंगे। अब देखो कॉस किसका भाई है? सेक का। तो एक का गुणात्मक प्रतिलोम एक ही होता है। √3/2 का बेटा कितना होता है? 2/√3 होता है। 1/√2 का कितना हो जाएगा? √2 हो जाएगा। 1/2 का बेटा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और जीरो का बेटा क्या हो जाएगा? अनंत या अपरिभाषित हो जाएगा। अब देखो साइन का किससे है? कॉसेक से है, तो जीरो का उल्टा क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। 1/2 का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 1/√2 का कितना हो जाएगा? √2 हो जाएगा। √3/2 का बेटा 2/√3 हो जाएगा। और एक का तो बेटा क्या रहेगा? एक ही रहेगा। देख लो जल्दी से, क्या समझ में आ गया? अब बेटा देखो प्रैक्टिस कर लोगे तो जब हम पढ़ते थे हमने कभी भी मान याद नहीं किए। जब भी पेपर में गए आपको 15 मिनट पहले कॉपी मिल जाती है। सबसे पहले गए, मान लो कभी कभी रेयर केस में शुरुआती पेपर वैसे याद हो जाते सही मान, आप गए और आपने सीधा वहां पे सबसे पहले टेबल बना ली। ऐसे बिल्कुल गढ़ के टेबल नहीं बनानी, रफली टेबल बनानी। देखो कैसे बनाओगे, देखो कितने जल्दी बनती है। देखिए अब कितना समय, मुश्किल से 1 मिनट का समय लगेगा। देखो
सबसे पहले आपने क्या किया, यहां लिख दिया साइन कॉस टेन, कॉट सेक और कॉसेक। ठीक, अब यहाँ पे 0, 30, 45, 60, हमें तो रफली लिखना ना, इसको लेकर 0 से गिनती लिखी, 0, 1, 2, 3, 4, सब में बटे 4 कर दिया। प्रोसेस तो बेटा याद रखनी पड़ेगी, और सब में अंडर रूट लगा दिया। इतना तो याद नहीं रख पाए तो क्यों गलत पढ़ रहे हो। अब 0/4 तो 0 आ गया, यहाँ से 1 और नीचे से 2, यहाँ कट गया तो ऊपर आ गया 1/√2। यहाँ से बेटा इसको ऊपर से √3 नहीं निकलेगा, नीचे से 2 निकल आया, यहाँ से कट के 1 बचा, तो कितना निकल आया 1। साइन की वैल्यू हो गई, पलट के उल्टा करके लिख दिया तो 1, उल्टे साइड से √3/2, 1/√2। देखो ये ऐसे भी कर दें, ये है 0, 30, 45, 60। ठीक, यहाँ पे उल्टा करके लिख रहे हैं हम यहाँ से, तो यहाँ से आ गया 1/2 और यहाँ से आ गया 0। ठीक है, अब 10 के लिए भाग करो, तो इसका इसमें 0 का 1 में भाग करेंगे तो यहाँ से 0, यहाँ से आ जाएगा 1 सॉरी गलत जगह लिख रहे हैं, यहाँ से 0, यहाँ से बेटा 1/√3। अब अलग अलग मान दे दो तो 1 और √3, यहाँ 1 का भाग 0 का भाग 1 में करेंगे तो यहाँ अनंत आ जाएगा। ठीक, अब सेक्स से नहीं समझ में आया तो देखो यहाँ से, अब बेटा जैसे आपको कॉट का निकालना तो 10 को पलट दो, देखो 10 0 का मान कितना है 0 है, अब 0 को लिख सकते 0/1, इसको पलटोगे तो कितना हो जाएगा 1/0, और 1/0 की वैल्यू कितनी होती अनंत। तो यार सीधा याद रखो, जब भी आप 0 को पलटोगे तो क्या मिलेगा अनंत मिलेगा। 1 जब आप √3 को पलटोगे तो कितना मिलेगा √3/1 मिलेगा। जब आप बेटा 1 को पलटोगे तो 1 का पलटने पर 1 ही मिलेगा। जब आप 1 √3 को पलटोगे बेटा तो √3 का क्या हो जाएगा फिर 1/√3 हो जाएगा। और जब आप अनंत को पलटोगे तो हमेशा क्या मिलेगा 0 मिलेगा। इसी तरह सेक्स से देखो बेटा, देखो कॉस में देखो, पहले कॉस 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। इसकी वैल्यू बेटा कॉस 1 है, इसकी वैल्यू √3/2 है, इसकी वैल्यू 1/√2 है, इसकी वैल्यू 1/2 है और 0 है। ये कॉस में है। अब आपको जब सेक में निकालना हो तो बेटा पलटना है, इसका व्युत्क्रम लिखना है या गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है। तो गुणात्मक प्रतिलोम अगर आपको लिखना है तो देखो 1 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होता है 1 ही होता है। याद करो, कक्षा 9 अच्छे से पढ़ा है। गुणात्मक प्रतिलोम मतलब अंश को हर में बदल दो, हर को अंश में बदल दो, क्योंकि यह है 1/1। पलटोगे भी इसको तो 1/1 ही आएगा, 1/1 मतलब 1। इसको पलट के लिखोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, ये हो गया। इसको पलट के लिखोगे तो √2/1 हो जाएगा, मतलब नीचे 1 लिखते नहीं तो √2 हो गया। इसको पलट के लिखोगे तो रूट ये हो गया, और 0 को 1 ये है, पलट के लिखोगे तो 1/0। 1/0 का मतलब क्या होता है अनंत होता है। 1/0 की वैल्यू क्या होती है अनंत होती है। समझे भाई, ये यही सेक में किया और यही कौशक में किया, यही कॉट में किया। देखो कितने जल्दी मान आ गया। अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं, जब हम रफली बनाएंगे ना पेज पे तो हमें बिल्कुल समय नहीं लगेगा। तो यही स्पीड आप लोगों को भी मिल जाएगी अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे। अब ऐसे याद, इस टेबल की वजह से बहुत जल्दी बच्चे मान याद कर लेते हैं। देखो बेटा, हमको क्या पता, हम आपको एक बात और बता दें, क्यों आप लोग बेचारे परेशान रहो। परेशान इसलिए नहीं होना है, दे 1 मिनट बेटा, देखो परेशान इसलिए नहीं होना क्योंकि साइन कॉस और कॉट आपको इतने, दिमाग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, आपको बेटा इतने मान याद रखने हैं। बाकी अगर कोई और भी मान होगा तो उनको आप पलट लोगे, इनवर्स फॉर्मूला की वजह से आपको इसमें ही मिल जाएगा। तो कितने आसानी से आप मान याद रखो ऐसे, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, इतना हो गया। इसको रिवर्स करके लिख दो, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। अब क्या करो, इसको उससे भाग देगा नहीं, ऐसे याद रखो 0,
सब जीरो से स्टार्ट, फिर आएगा 1/√3। अब एक इसको दे दो, √3 इसको दे दो, लास्ट में अनंत लिख दो। ये 3 मान ऐसे रफली याद रख लो, आपको ना टेबल टेबल की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 3 मान याद कर लिए, बाकी कभी कुछ नहीं यूज होना, इन्हीं से आप काम चला दोगे। आप क्या करोगे, इन्हीं से काम चला दोगे, इन्हीं से आपका काम हो जाएगा। बट टेबल याद हो जाती तो बहुत अच्छे सभी मान याद हो, और नहीं तो ये तो आपको दिया ही दिया है। ये मान तो, और फिजिकल क्लास में आपको हम फिर 180 तक मान सिखा देंगे, क्योंकि जब 11 में पहुंचोगे तो वहां तक 180 तक मान यूज करने पड़ेंगे। और उसके बाद फिर क्या करते हैं बेटा, चतुर्थांश में बदल देते हैं। तो बेटा एक्चुअली अगर आपको असली त्रिकोणमिति आती है तो 90 के मान के बाद आप कोई भी मान निकाल सकते हो। देखो कैसे निकालोगे। मान लो किसी ने आपसे साइन 390 अंश का मान, बेटा बहुत आगे की चीज है ये, तो आपको कुछ नहीं करना। साइन इसको लिखोगे 360 अंश प्लस 30 अंश, क्या सही लिखा। अब फॉर्मूला होता है साइन 360 अंश प्लस थीटा इक्वल टू ओनली साइन थीटा, यानी केवल एक किसके बराबर आ जाएगा, साइन 30 अंश के बराबर आ जाएगा। और साइन 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। बेटा इसका मतलब देखो क्या है, जब भी आप 90 के आगे बढ़ोगे तो मान आपको ये जो हमने मान लिखा है इन्हीं मानों में से कुछ मिलेगा जी, इन्हीं में से मिलेगा। बस क्या होगा, चिन्ह बदलता जाए, कहीं माइनस आ जाएगा वैल्यू में, कहीं प्लस आ जाएगा, कहीं माइनस आ जाएगा, कहीं प्लस आ जाएगा। जी बेटा, साइन से इनवर्स करोगे तो कॉसेक की वैल्यू आएगी, कॉस से इनवर्स करोगे तो सेक की वैल्यू आएगी, और टेन से इनवर्स करोगे तो कॉट की वैल्यू आएगी। कितने लोग समझ गए इस टेबल को बहुत अच्छे से। एक बार और यस कर दीजिए, कम से कम 10-12 लोग। एक बार और एक्सप्लेन करें। एक बार एक्सप्लेन करने के लिए, और अब आप एक काम करो, हैंड्स अप कर दीजिए। एक बार एक्सप्लेन करने के लिए कौन कौन कह रहा। शेफाली, हम तो करना है ना, एक हैंड्स अप करोगे तो और अच्छा रहेगा। हमको एक बार